वेलकम स्टूडेंट। सो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने 8.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी होंगी, आपको प्रूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो फर्स्ट पार्ट, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी है, एक राइट हैंड साइड, आपको क्या करना है, इनको इक्वल करना है। सो इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच यही होगी आपकी हमेशा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लोगे और उसको कॉस और साइन में लाने की ट्राई करोगे। कॉस और साइन में लाने से वो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और फिर हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको दी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड में दी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसको आपको प्रूव करना है किसके इक्वल, राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, we will consider left hand side. So taking left hand side of this trigonometric identity, so इसकी left hand side क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया इन दोनों को साइन और कॉस के टर्म्स में आपको लिखना है। कोसेक थीटा हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो कोसेक थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा हमें पता है, कॉट थीटा का एक फॉर्मूला हमें पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो वो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में। होल स्क्वायर भी है इस पे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, सो उसको कॉमन ले लो। वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट हटा दो और स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन पे भी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो हमने क्या किया, पहले साइन और कॉस में लाया और सिंप्लीफाई किया। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ चुका है और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, बट नीचे भी हमें क्या चाहिए, कॉस। तो साइन की हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन की कॉस के साथ आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इज इक्वल टू 1। यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपने राइट हैंड साइड को देख के चलना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस था तो हमें भी यहाँ कॉस लाना था, तो साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर की जगह हम आइडेंटिटी से इसका फॉर्मूला कॉस वाला पुट करेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दो और डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी हम यहाँ नहीं पहुंचे, ठीक है। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में है 1 जो है, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। और जो न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक ही बात हुई ना। जैसे एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, वैसे ही किया। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, दैट इज उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपका हो जाएगा कैंसिल एंड यू विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमिनेटर में एक बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको उन सभी क्वेश्चंस में आपको यही अप्रोच लगानी है। पहले क्या ट्राई करना है, कॉस और साइन की टर्म्स में लाना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई करने से भी नहीं हो रहा तो फिर राइट हैंड साइड को देखो, हमें कहाँ तक पहुँचना है उसको देखना है आपने, देन और सिंप्लीफाई करना है तो यू विल बी देयर। सेकेंड पार्ट, सो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको प्रूव करना है आपको किसके इक्वल, टू सेक ए। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन और कॉस ही हैं, ठीक है। सो हमें इसको किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में नहीं लिखना है, हम सीधे इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि साइन और कॉस की टर्म्स में लाना होता है। यहाँ पहले से ही साइन और कॉस की टर्म्स में है, सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दी है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो हम सीधे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्केयर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्केयर डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो कॉस स्केयर ए एज इट इज प्लस ए प्लस बी होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सो ए यहाँ पे 1 है, सो 1 स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर ए प्लस 2 टाइम्स इंटू ए आ गया 1 इंटू बी। सो ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज लिख लो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ न्यूमिनेटर में देखो कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर ए कितना होता है, 1 होता है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो ये जो दो क्वांटिटीज हैं ये मिलके क्या बना देंगी, 1 बनाएंगी। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 का स्केयर 1 होगा, ओके। और क्या बचा, ये बचा 2 1 2 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमिनेटर में देखो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, सो 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा साइन ए। देखो 2 को कॉमन लेने से क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए यहाँ बन गया, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस साइन ए ये डिनोमिनेटर में इंटू कॉस ए। सो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, यू विल गेट 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस होता है रेसिप्रोकल किसका, सीक का, सो 1 अपॉन कॉस को मैं सीक लिख सकता हूँ, और राइट हैंड साइड भी यही है 2 सीक ए। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 सीक ए, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सीक थीटा, और सीक थीटा को लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। सो यहाँ जो 1 बाई कॉस थीटा था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया सीक थीटा। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, है ना। तो जो 1 बाई कॉस ए था उसकी जगह क्या आ गया सीक ए आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सेक थीटा कुसेक थीटा। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और उसको साइन और कॉस की टर्म्स में लाएंगे, ओके। सो tan को हम साइन और कॉस की टर्म्स में, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, सो इसकी जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट करेंगे। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट की जगह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा की जगह कॉस बाई साइन और tan की जगह साइन बाई कॉस। ये फॉर्मूले पुट करने से ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में हो जाएगा, साइन और कॉस की टर्म्स में। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इनके फॉर्मूले पुट कर दो, tan थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। यहाँ डिनोमिनेटर में इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पहले ये कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट, न्यूमिनेटर को वैसे ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस यहाँ भी डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, और न्यूमिनेटर को एज इट इज़ रहने दो अभी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a बाई बी इंटू
ये जो c बाई डी है ये a बाई बी के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये c बाई डी है, अब मल्टीप्लाई होगा तो d बाई सी हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा ये, विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिवाइड हो रहा था, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा अपॉन, इसको उल्टा करके लिखना है आपने, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी यही फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके नेक्स्ट, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनको एज इट इज लिख लिया, ठीक है, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, वही किया हमने, ठीक है, साइन इंटू साइन साइन स्केयर, कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, सो मुझे यहाँ साइन थीटा लाना है और यहाँ पे कॉस थीटा लाना है, सो यहाँ पे साइन थीटा लाने के लिए एक बार साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार साइन से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे कॉस थीटा लाने के लिए एक बार कॉस से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार कॉस से डिवाइड करना होगा, तो बाहर वाली टर्म सेम हो जाएगी, देखो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, बाहर वाली टर्म सेम होगी, अब अंदर वाली टर्म को भी सेम करना है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम ही है, बस माइनस का डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, किसी भी एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर जो भी साइन थीटा के साथ माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा के साथ प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सो डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम। सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन चाहिए मुझे क्योंकि यहाँ साइन भी है, तो एक बार साइन से मल्टीप्लाई किया, एक बार साइन से डिवाइड किया, तो एक बार साइन से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, एक बार साइन से डिवाइड भी कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक तो कॉस चाहिए क्योंकि साइन यहाँ पे है बट साइन यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना, और साइन से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ साइन है बट कॉस नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो कॉस है साइन है, तो कॉस से एक बार मल्टीप्लाई एक बार कॉस से डिवाइड करना है, और माइनस भी कॉमन लेना है, तो जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, सो कॉस से एक बार इसको मल्टीप्लाई किया तो कॉस के थीटा इंटू कॉस हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय, कॉस से डिवाइड भी करना है, सो यहाँ कॉस भी आएगा साइन के साथ, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से हमने माइनस को कॉमन भी लिया तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये अब हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस स्टेप में क्या किया हमने, हमें करना था डिनोमिनेटर को सेम, हमने देखा यहाँ पे है कॉस थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा, सो यहाँ पे चाहिए मुझे साइन थीटा और यहाँ पे चाहिए मुझे कॉस थीटा, सो दैट यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाए, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाए, सेम हो जाए दोनों। उसके लिए मुझे यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड करना पड़ा और यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड करना पड़ा। जब यहाँ पे मैंने साइन से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और एक बार साइन से डिवाइड करना है तो ये डिवाइड वाला ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे साइन थीटा था तो कॉस से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड करना है, सो कॉस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और कॉस से डिवाइड भी करेंगे, वो ये किया हुआ है, ठीक है, कॉस से डिवाइड किया हमने, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम नहीं थी, इनमें माइनस का डिफरेंस था, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ा था, तो माइनस कॉमन ले लिया था तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, अब क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इनका डिनोमिनेटर देखो बिल्कुल सेम है। सो इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में कुछ नहीं, इस स्टेप को आपको याद रखना है, इस स्टेप में कुछ नहीं किया, हमने डिनोमिनेटर को सेम किया, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड किया और यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड किया, और यहाँ से माइनस भी कॉमन लिया है, ठीक है। सो ये अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कॉमन ले सकते हैं। सो न्यूमिनेटर में आपके पास बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब यहाँ क्या करना है, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। सो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी। सो ए यहाँ पे साइन थीटा है और बी यहाँ पे कॉस थीटा है। सो ए माइनस बी आएगा पहले, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्केयर, सो साइन का स्केयर, साइन स्केयर थीटा प्लस ए इंटू बी, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्लस प्लस बी स्केयर, दैट इज कॉस का स्केयर हो जाएगा, कॉस स्केयर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज क्या किया, कुछ नहीं किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट किया जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। सो यू विल गेट साइन स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल हो गया, अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा कितना होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों के नीचे अलग अलग से लिख दो, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे पूछना है, राइट हैंड साइड ये नहीं है अभी, राइट हैंड साइड है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके, सो इसको 1 के नीचे अलग से लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों के साथ, प्लस इनके नीचे भी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इसके नीचे भी आएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। सो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, बिकॉज साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, सो 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, प्लस साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 विच इज आवर राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड यही थी ना, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। सो ये स्टेप आपने याद रखना। ओके, इसमें क्या किया था, डिनोमिनेटर को हमने सेम किया था। So fourth part is 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. So first step हम क्या करेंगे, we consider left hand side which is equal to 1 plus sec a upon sec a. So क्या करेंगे आप, पहले इसको sin और cos में लाएंगे। So sec a का फॉर्मूला, sec a is the reciprocal of cos a, so we can write sec a is equal to 1 by cos a. So इसको लिखो आप 1 plus sec a की जगह आ जाएगा 1 upon cos a डिवाइडेड बाय, यहाँ भी sec a की जगह आ जाएगा 1 upon cos a इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए, अगेन ए अपॉन बी सी अपॉन डी। सो ये डिवाइड हो रहा है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब जो टर्म ये जो डिवाइड हो रही थी ये मल्टीप्लाई होगी, बट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा था, सॉरी कॉस ए, अब हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए कैंसिल, यू विल गेट कॉस ए प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, सो हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड अलग से कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इसको हमें किसके इक्वल करना है, कॉस ए प्लस, मतलब कॉस में होना चाहिए आंसर, हमारा आंसर किस में होगा, कॉस में। सो साइन स्क्वायर ए की जगह उसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब न्यूमिनेटर में 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 प्लस
cos a, hence प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी आया था, लेफ्ट हैंड साइड भी आया था 1 प्लस कॉस ए, और राइट हैंड साइड भी आया 1 प्लस कॉस ए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 में आप देखो लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दी है वो पहले से कॉस और साइन में है, सो आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सो ये एक्सप्रेशन भी पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चन है जिसमें साइन और कॉस में पहले से आपको दिया है क्वेश्चन, आपको इसको दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पहले कन्वर्ट करना होगा। सो मैं क्या करूँगा, इस पूरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे बाय साइन। ठीक, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना आपने साइन थीटा से। सो क्या मिलेगा आपको, हर क्वांटिटी को यहाँ साइन थीटा से डिवाइड कर दो। सो यू विल गेट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन ए, माइनस यहाँ भी साइन ए, इसको भी डिवाइड करना है साइन ए से, डिवाइडेड बाय साइन ए, प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 को भी डिवाइड कर दिया साइन ए। अब न्यूमिनेटर को हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा ताकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू वही रहे। कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, प्लस यहाँ पे भी साइन ए को डिवाइड करना है साइन ए से, माइनस 1 अपॉन इसको भी डिवाइड करना है किससे, साइन ए से। नाउ कॉस ए अपॉन साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, ये तो कॉट ए होता है, माइनस साइन ए कैंसिल, बचेगा 1 प्लस साइन ए तो कोसेक ए होता है, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, प्लस साइन ए कैंसिल, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, विच इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए को पहले लिख दो आप, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्योंकि जो 1 है ना यहाँ पे, इस 1 की जगह मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट करूँगा। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कॉट और कोसेक की होती है। कॉट और कोसेक की क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है किसके इक्वल, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ से कॉट स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी कोसेक और कॉट है ना, इसलिए वो वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो -1 है इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ -1। अब इस 1 की जगह मैं ये आइडेंटिटी पुट करूँगा, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये जो 1 था इसकी जगह हमने ये आइडेंटिटी पुट कर दी, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखो, इसको चेंज नहीं करना है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, सो इट विल बिकम कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको भी ब्रैकेट में रख लो, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी दैट इज कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू ए प्लस बी दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब न्यूमिनेटर में देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई चीज अब न्यूमिनेटर में देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, सो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। सो कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, और राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड भी यही है, कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, यहाँ देखते हैं आप, कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, ये वाला बचेगा, क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिखना लेकिन, ठीक है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट में इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसको कैंसिल ही होना है लास्ट में, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, क्योंकि आंसर हमारा यही है राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल होनी चाहिए। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगी, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट कॉट ए प्लस कोसेक ए
यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो कोसेक माइनस का हो जाएगा माइनस कोसेक ए, क्योंकि ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, कॉट ए प्लस 1, ये कॉट ए, ये प्लस 1, और माइनस कोसेक ए, ये माइनस कोसेक ए, ये हो जाएंगे कैंसिल, एंड यू विल गेट द राइट हैंड साइड कॉट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 5 पार्ट। जो नेक्स्ट 5 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।